नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में और ये समय है हर खबर से आपको खबरदार करने का। बिहार में गैंगवॉर के बाद सरेंडर की राजनीति हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर अपने विधायक पापा की धौंस पुलिस को दिखाने का आरोप लगा। खबरदार हम करेंगे आपको मिल्कीपुर के महाभारत से भी, जहां योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे। क्या मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या फैजाबाद की हार का बदला पूरा होगा? और आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र की आयुध फैक्ट्री में मौत का धमाका हुआ। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र से आई खबर से हम खबरदार कर दें, जहां अब सफर के लिए खर्च करने होंगे आपको 15% अधिक पैसे। परिवहन विभाग का बड़ा निर्णय आया है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि अब महाराष्ट्र में घाटे में जाते परिवहन निगम को बचाने के लिए 15% तक किराया बढ़ाया जाएगा। आज से महाराष्ट्र में सरकारी बसों में बढ़ा हुआ किराया लिया जाने लगा है। दावा है महाराष्ट्र सरकार की ट्रांसपोर्ट सेवा को मुफ्त की सेवाओं के कारण हर महीने 90 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ रहा है। अब वही घाटा कम करने के लिए सरकार ने किराया बढ़ाने का ये नया तरीका निकाला है। बड़ी खबर यह भी है कि हमारे देश में अमूल के दूध के दाम 1 रुपए लीटर आज से कम हो गए। अमूल दूध सस्ता हो गया है। हाल के दिनों में यह खबर अपने आप में इसलिए भी अलग है क्योंकि जनता के लिए जल्दी कुछ सस्ता होने वाली खबरें आती नहीं हैं। तब अमूल दूध 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। और अब हम आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर होती राजनीतिक खींचतान की खबर से खबरदार करते हैं, जहां कल चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवान हटा लिए गए। तो अब पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की मुख्यमंत्री भगवंत मान और आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी। दोनों ने मांग की कि अरविंद केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा फिर से बहाल की जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाए। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि अरविंद केजरीवाल पर साजिश के तहत हमले करवाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। मैं दो बातें इस पे कहूँगा। अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूँगा और कांग्रेस का सहयोग लेके ही सरकार बनाई। दूसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान नहीं लूँगा, तो 8 मकान तोड़ के शीश महल बनाया, करोड़ रुपए का घोटाला किया। तीसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, तो सबसे बड़ी गाड़ियाँ उन्होंने ली, करोड़ों रुपये उसके ऊपर खर्च किए। चौथा, उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, एक राज्य नहीं 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। आपने कभी देखा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम Z+ सिक्योरिटी में हो? अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? और अब दिल्ली की उस खबर से आइए आपको खबरदार करें, जहां केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के कारण से रोका। तो आरोप है कि बेटा अपने विधायक पिता की धौंस देने लगा। दिल्ली पुलिस के SHO का आरोप है कि फोन पर बात करने के दौरान विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी बदसलूकी की और बदतमीजी की। चलन करूंगा थाने में, चल यहाँ थोड़ी होता है, यहाँ होगा चलन। धमकी मत दो, धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, बता दिया है। ले रिकॉर्डिंग कर सारी, स्टार्ट कर पहले इसको स्टार्ट करो, पहले इसको स्टार्ट करो एक बार। अब मुझे ये SHO साहब ने यहाँ ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया। यहाँ पर मैं बदमाशी कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बदमाशी कर रहा हूँ। तानाशाही कर रही है यहाँ पर। हाँ, पहले स्टार्ट कर। आम आदमी पार्टी का झंडा लगा हुआ है ना, इस वजह से। अच्छा, आम आदमी पार्टी झंडा कहाँ लगा है? सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारा फोटोग्राफी हो रही है। क्या देख रहा है? चलो ऐसे
अरे रुक जाओ। ठीक है। अरे मुल्ला जी 2 सेकंड। मोटर आप व्हीकल मुझे में चालान होगा। चालान ये होगा। धमकी मत दो विधायक की तुम। अरे मैं विधायक की धमकी मत दो भाई, यहाँ आपके पास वीडियो पर। है। विधायक की धमकी मत दो यहाँ पर। आपके पास मेरी ठीक वीडियो है, है। कोई बात नहीं। आप ये कहते हैं कैसे तुम्हें मेरी नहीं, मैं किसी ले आया हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो काम से जा रहा हूँ, आप देख लो। मैं किसी की भी है सामान भाई, लोड करके जिसकी भी है तो इनके पास के तहत मोटर आप व्हीकल मेरे को एक्ट में ही गिरफ्तार चालान कर रहे हो। मोटर मेरे को व्हीकल एक्ट में गिरफ्तार कर चालान रहे हो। करूंगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, ये बताओ। चालान करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट। चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूँ, मैं ले जाऊंगा। और मत जाओ, नहीं जा रहे ना? हाँ, नहीं जा रहे ना? ठीक है, बाइक ले जा रहा हूँ। बाइक ले जाओ, लेके जाओ। दूसरी ओर जिन विधायक का आपने नाम लिया अमानतुल्लाह का, उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। अरविंद केजरीवाल के लोग जहां एक और अपने परिवार की महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, अपनी सांसदों को मारते हैं, वहीं पर इनके बच्चे पुलिस वालों को धमकाने तक का काम भी करते हैं। दिल्ली की राजनीति के बाद अब हम आपको उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के महाभारत की खबर से भी खबरदार करते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़े प्रहार किए। मिल्कीपुर की राजनीतिक हवा क्या कहती है, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उससे पहले बहुत अधिक सियासी तनाव है। दोनों ही पार्टियों के लिए इस सीट को जीतना, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों के बाद अयोध्या जनपद के अधीन पड़ने वाली ये मिल्कीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। मिल्कीपुर में वोट मिल्कीपुर के सम्मानित मतदाताओं का है। सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होगी। जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं, वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा, 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है मिल्कीपुर, जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा। वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर अयोध्या नगरी से 32 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ के किन्हीं महाराज के नाम पर इस जगह का नाम पहले मलिकपुर पड़ा, बाद में मिल्कीपुर हुआ। ये भी कहा जाता है कि मिल्की दरअसल मुसलमानों की एक जाति है। कभी सल्तनत काल में वो यहाँ प्रभावशाली हुआ करते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम मिल्कीपुर पड़ा। मुसलमान अब भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दूसरी जातियों का प्रभाव भी काफी है। 1,25,000 दलित, जिनमें पासी बिरादरी के ही 55,000 वोटर हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, लेकिन कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। लकी गाड़ी है। देखिए, मंत्री जी की, श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। और इस पर शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस जीत पे। मिल्कीपुर के इतिहास को समझते हुए बीजेपी जानती है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना, इसीलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार के 6 मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी हुई है। 7 मोर्चों पर बीजेपी ने रणनीति का चक्रव्यूह तैयार किया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा।
मिल्कीपुर के मन में क्या है ये मिल्कीपुर जाने, लेकिन इतिहास रचा जाएगा इसमें कोई संशय नहीं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथी गौरव आपके साथ होंगे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।